हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ऑल सीजन स्टार्ट होने से पहले और स्पेशली मेरे ट्रेडिंग सिग्नल को फॉलो करने से पहले मैं आपके लिए बेसिक फंडामेंटल लेके आऊंगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप पूरे साल मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी और आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा थ्रू आउट द बुल रन। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में हमेशा आता है कि हमें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग रुपीज में करना चाहिए या फिर डॉलर में करना चाहिए या फिर बिटकॉइन में करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे आज हम। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज के सारे वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इन डेप्थ क्लियर करूंगा बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिससे आप बाकी के जो फ्यूचर अपडेट्स होंगे मेरे आने वाले वीडियोस में उसको काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे और मेरे ट्रेडिंग सिग्नल का बेस्ट बेनिफिट उठा पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूं आप लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस और साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन और बाकी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन भी। तो दोस्तों, बने रहेगा इस चैनल के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पीछे जो आपका चार्ट देख रहे हो ये है सारे ऑल्ट कॉइन के चार्ट, और वो भी परसेंटेज ऑफ गेन विद इन द 1 वीक। जो परसेंटेज ऑफ गेन हमें ऑल्ट कॉइन ने दिया पिछले 1 वीक में, ये चार्ट आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद जो ये पोटेंशियल गेन आपको दिख रहा होगा 200%, 90%, 40%, 22%, 80%, 38%, मतलब बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल कॉइन है जो पिछले 1 वीक में बहुत तेजी से पंप हुए। इवन कुछ कुछ कॉइन तो 100% से ऊपर भी बहुत ज्यादा दिनों के लिए ट्रेड करते रहे हैं। तो हम इस सब के बारे में जो ये फिगर आ रहा है बुल रन के स्टार्टिंग में, ऑल सीजन के स्टार्टिंग में, इसी के बेस पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको पूरे बुल रन में सक्सेसफुल एक ट्रेडर बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में हमें ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, किस बेस पे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक क्वेरी लूंगा। तो दोस्तों, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों का होता है कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमेशा जो सिग्नल बताते हो वो हमेशा बीटीसी चार्ट पे बताते हो या ज्यादा से ज्यादा यूएसडी चार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आईएनआर में नहीं बता। उसके मल्टीपल रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि आईएनआर का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन यूएसडी डॉलर, राइट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि यूएसडी का बीटीसी के टर्म में क्या रेट चल रहा है। तो जो लोग आईएनआर में जानना चाहते हैं, जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप सिंपल खुद भी जाके गूगल पे कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल जाओगे गूगल पे, टाइप करोगे क्रिप्टो करेंसी का जो भी मैंने रेट बताया हुआ है, सतोशी में या बिटकॉइन में, दोनों का मतलब सेम है दोस्तों। सतोशी 8 डेसिमल प्लेस में बिटकॉइन को कहते हैं, और वो फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन है बेसिकली, और हम उसे 8 डिजिट तक में रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल प्लेस के बाद। तो अगर 1 सतोशी की बात हो रही है दोस्तों, तो आफ्टर डेसिमल प्लेस 7 0 एंड देन 1, दिस इज 1 सतोशी। तो जो अगर इंडियन रुपीज में आपको कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा मेरे जो भी सिग्नल होते हैं उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसके डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ तरीका क्या। आप 1 सतोशी गूगल पे इस तरीके से लिखोगे, उसका प्राइस आ जाएगा जो भी करेंटली प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, उसका फ्रैक्शन में। तो अभी जो है लगभग 0.027 आईएनआर यानी रुपीज में चल रहा है एक सतोशी की कीमत। आई एम होपफुल कि आगे से ये क्वेश्चंस जब भी आएंगे दोस्तों, आप लोग जरूर बाकी लोगों को जो भी नए यूजर होंगे उनको हेल्प करोगे इस क्वेश्चन का आंसर करने में। लेकिन क्या हमें बिटकॉइन की ट्रेडिंग आईएनआर में करनी चाहिए, यूएसडी में करनी चाहिए, या बिटकॉइन में ही करनी चाहिए ऑल्ट कॉइन की ट्रेडिंग? इसका भी जवाब मैं पहले देना चाहूंगा दोस्तों। मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। ये है पूरा का पूरा ग्राफ 1970 से लेके 2016 तक का। लगभग इस ड्यूरेशन में 88.7% परचेजिंग पावर रुपीज का कम हो गया। और ये जो कंपैरिजन है दोस्तों, ये यूएसडी के चार्ट पे है, मतलब कि ये यूएसडी के कंपैरिजन में है। यानी 1970 में 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी वो लगभग अगर 0.12 के बराबर था, तो वो आज मात्र 0.02 के बराबर रह गया परचेजिंग पावर। तो आप समझ सकते हो अपने ऑल टाइम हाई यानी 1 रुपीज इक्वल टू $1 से आज हम बैठे हैं 72 या 73 रुपीज इक्वल टू $1। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो यूएसडी से कंपैरिजन करते हैं। तो यूएसडी का भी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। यूएसडी का ये ग्राफ है, आप इसका परचेजिंग पावर देखो। 1913 में $1 में या $100 की जो कीमत थी, 1913 में जो $100 की कीमत थी, उसमें जितना कुछ मिलता था, उस $100 की वैल्यू आज 2019 का जो भी डेटा ये ग्राफ दिखा रहा है, तब तक में 90% तक डाउन हो गया है। 98-99% तक परचेजिंग पावर यूएसडी का डाउन हो गया। और हम अपने इंडियन फियाट को, इंडियन आईएनआर रुपीज को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? डॉलर से। हम उससे कंपैरिजन में भी गिर रहे हैं जो करेंसी ऑलरेडी 99% गिर चुकी है। आप समझ रहे हो? आज से 70, अगर मैं रुपीज की बात करूं, आज से 30 साल पहले जो 1 रुपए की वैल्यू थी, आज वो उस 1 रुपए में वो चीजें नहीं मिलती होंगी। इस बात से आप एग्री करोगे, राइट? आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आज से कुछ 20 साल पहले लगभग 40 रुपए इक्वल टू $1 हुआ करता था इंडियन रुपीज के हिसाब से। आज वो 73-74 रुपीज के बराबर हो गया।
और अगेन वो डॉलर खुद में अपना परचेसिंग पावर लूज कर रहा है। और ये आपको अगर डिटेल में समझना हो तो आप गूगल पे कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो कि परचेसिंग पावर क्यों डाउन होता है किसी भी करेंसी का। सभी करेंसी, जितने भी फियाट करेंसी है वर्ल्ड वाइड, सभी का परचेसिंग पावर डाउन होता है, राइट। अब एक बात बता दो, इसकी हिस्ट्री 100 साल की है, इसकी परचेसिंग पावर 90% तक डाउन हो गया, राइट। इंडियन फियाट की अगर जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया लगभग 1970 से अभी तक में ऑलमोस्ट 88% से भी ऊपर डाउन हो चुका है, और ये 2016 तक की बात हो रही है। तो हम ओवर 95% लूज कर चुके हैं परचेसिंग पावर। अब बिटकॉइन का पिछले 10 साल में आप हिस्ट्री जानो। 2010 में 1 रुपए में एक बिटकॉइन मिल जाता था। मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं बता रहा हूं दोस्तों, शायद इससे भी सस्ता था। और आज हम लगभग 27 लाख, साढ़े 27 लाख खर्च करेंगे तब जाके एक बिटकॉइन हमें मिलेगा। तो बिटकॉइन बढ़ रहा है या फिर हमारा रुपीज गिर रहा है? तो बात सही है, बिटकॉइन बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में पिछले 10 साल में रुपए भी गिर गए हैं। अगर मैं 2010 की बात करूं तो शायद उस टाइम में 45 से 48 रुपए का $1 होता था, और आज 73 हो गया। अब समझ में आ रहा है आपको मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहला जो रीजन है कि हम उस ट्रेन में क्यों बैठे जो ऑलरेडी स्लो है। पैसा बढ़ाना मकसद है या पैसा घटाना मकसद है आपका? ठीक है, पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन, हमारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी को आईएनआर में आप कन्वर्ट करके इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आप कर ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग, क्योंकि वहां पे बेसिकली यूएसडी से ही अलाउ होता है, आईएनआर पेयर है नहीं। आईएनआर पेयर कहां पे अवेलेबल है? इंडियन एक्सचेंजेस पे। और कोई भी बेस्ट एक्सचेंज का जो दो तीन निशानियों मैं आपको बता देता हूँ। जो भी एक्सचेंज पे हाई वॉल्यूम है, मतलब हजारों लाखों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अच्छा एक्सचेंज है कंपेयर टू दोज एक्सचेंज जहां पे मुश्किल से 100 या 1000 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो मतलब आप जिस रेट पे सेल करना चाहोगे सेल नहीं होगा, जिस रेट पे परचेस करना चाहोगे परचेज नहीं होगा। पहला, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं, जो एक्सचेंज जितना पुराना है उसे उतने सारे बुल रन का एक्सपीरियंस है। और बुल रन में क्या होता है? बुल रन में होता है कि सर्वर उनका डाउन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं। आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट का सर्वर डाउन हो गया था किसी जमाने में, जब पहली बार उन्होंने एक सेल लेके आए थे दिवाली में। अगर आप लोग अभी आईटी से जुड़े होंगे पिछले 10 सालों में तो आपको ये न्यूज पता होगा कि फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन सेल शुरू किया था एंड वो फेल हो गया था, उनका वेबसाइट डाउन हो गया था, बहुत अर्ली डेज ऑफ फ्लिपकार्ट। उसके बाद उन्होंने लर्निंग ली और उसको फिक्स किया और आगे बढ़े, राइट। ऐसे बहुत सारे सर्वर आप सुनते होंगे। अभी इनफैक्ट अभी गूगल का सर्वर डाउन हो गया था 10 मिनट के लिए, पूरे दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गया था, राइट। तो क्या ये खराब है? मतलब गूगल कंपनी खराब है या फ्लिपकार्ट खराब है? जी नहीं दोस्तों, लिमिटेशन हो, अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक आ गया जो उनका सर्वर हैंडल नहीं कर पाया। अब मान लो आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हो, उस इंडियन एक्सचेंज को खुद एक्सपीरियंस नहीं है कि उनके पास कितने यूजर्स आएंगे। और अगर अभी पास्ट के कुछ दिनों में जो भी मुझे फीडबैक मिला है और जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, जब हाई नंबर ऑफ ट्रेडिंग करने लगेंगे उनका सर्वर डाउन होगा, उनका ऐप डाउन हो जाएगा, उनका वेबसाइट डाउन हो जाएगा। जिस टाइम असली ट्रेडिंग करने का मजा आएगा उस टाइम उनका सर्वर डाउन हो जाएगा, आपका सारा पैसा उनके एक्सचेंज पे लटका हुआ है, उससे ना आप अपना पैसा बढ़ा पा रहे हो, ना निकाल पा रहे हो, ना किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये दूसरा बड़ा रीजन है कि मैं इंडियन एक्सचेंज पे आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए तो बिल्कुल मना करता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग मत करिए इंडियन एक्सचेंज, क्योंकि पहली बात तो रेट नहीं मिलेगा, सही सही प्राइस नहीं मिलेगा, और आईएनआर पेयर यहीं पे है। और आईएनआर में जब इथीरियम लगभग $70,000 $70,000 का था, तो अभी पास के कुछ दिनों में 1 लाख रुपए में इथीरियम बिका था इंडियन एक्सचेंज पे। तो मैं आईएनआर में रेट कैसे बता दूं आपको, किस बेस पे बता दूं? आपको मिलेगा ही नहीं उस रेट पे। और आपको एग्जैक्ट आईएनआर में देखना, बाइनेंस पे जाओ, उसमें आईएनआर सेलेक्ट कर लो, वो कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा, लेकिन आईएनआर पेयर नहीं है वहां पे। आपको जो खेलना होगा गेम, वो आपको फियाट में यूएसडी पे ही खेलना होगा, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, विद टाइम होगा। तो ये बड़ा रीजन है कि आपका पैसा फंस जाएगा जब असली टाइम आएगा मार्केट में। और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में ही मेरे पास। और आपको बिलीव ना हो तो आप यूट्यूब के जाके कमेंट पे पढ़ सकते हो, कुछ लोगों ने जरूर शेयर किया यूट्यूब पे भी। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडियन प्लेटफॉर्म पे मत करना। इसका मतलब ये नहीं है मैं इंडियन कंपनीज जो भी एक्सचेंजेस आ रहे हैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, जी नहीं। वो अभी उतना कैलिबर नहीं है हैंडल करने के लिए ट्रैफिक को, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारे बुल रन, कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं है जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस हो प्रॉपर कंटिन्यूस वर्क का। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने निकाला था सर्कुलर की बैन है, सारे एक्सचेंज भाग गए थे। बहुत कम एक्सचेंज थे जो उसके बाद आए थे, उसका सॉल्यूशन लेके आए थे। तो इसीलिए मैं वजीर एक्स और बिट बीएनएस का हमेशा आप लोगों को रेफरेंस देता हूँ कि प्लीज उस पर जाके रजिस्टर करो अगर आपको आईएनआर में ही करना है तो। लेकिन मेरा प्रेफरेंस नहीं रहेगा, आपको ट्रेडिंग करना है, मेरा रिकमेंडेशन ओनली वन एक्सचेंज है, बाइनेंस है। और मैं बताना चाहूंगा बाइनेंस भी डाउन होता है। 2017 के बुल रन जब दिसंबर का महीना स्टार्ट ही हुआ था, उस टाइम में बाइनेंस जैसे बड़े जितने एक्सचेंजेस थे सबने अपना रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था। उस टाइम में केवाईसी का भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था। मतलब जो लोग लास्ट मोमेंट में उतरना चाहते हैं ना एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन करना। और अभी फीडबैक आ रहा है, वजीर एक्स लगभग 3 से 5 दिन और 1 हफ्ते तक ले रही है केवाईसी अप्रूव करने। ये होगा,
आप ये समझो वजीरेक्स का नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, लेट सपोज उनके 50 एम्प्लॉय और उनके पास डेली रिक्वेस्ट आते हैं, मुश्किल से 100 रिक्वेस्ट आते थे। अब अचानक से बुल रन और ऑल सीजन शुरू हो गया, तो अब अचानक से 1000 रिक्वेस्ट आने लगा। कि यार वो रातों रात तो अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे ना, विद टाइम ही करेंगे, राइट? लेकिन आपको इसका नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। कई लोगों के पैसे एक्सचेंज पे फंस गए हैं, कई लोग ओटीपी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वो कब फेस कर रहे थे? जिस दिन बिटकॉइन फ्लक्चुएट हुआ था, जिस दिन लोग पैनिक हुए थे, जिस दिन लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाह रहे थे। और यही पूरे साल होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन मैं हमेशा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रखता हूँ, तो आप लोग जरूर उसे फॉलो कीजिए। उन एक्सचेंजेस पे जाके यार रजिस्ट्रेशन कर लो, केवाईसी कर दो और फिनिश करके रखो, क्योंकि जब मौका आएगा ना, एक टाइम आएगा, मैं आज ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक्सचेंज सारे रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे नए यूजर्स के। और ये मेरा लास्ट बुल रन का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं मानते हो, आप लोग भी फेस करोगे आने वाले दिनों में। मेरे साथ आप जुड़े हुए, इसलिए मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। केवाईसी करने में आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन करने में आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ रहा है। आप जाके सीधा सीधा रजिस्टर कर लो यार, जो भी मैं रिकमेंडेड आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता हूँ एक्सचेंजेस पे। अभी भी नहीं किया हो ना, तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सारे एक्सचेंज पे रजिस्टर करो। भले आप कभी यूज करो ना करो, आपकी मर्जी है यार, अपना रास्ता खुद ब्लॉक करके बैठो। तो होपफुली जो बेसिक ये 2-3 क्वेरी है ना, मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं पिछले कई दिनों से, और इन्हीं क्वेश्चन में फंसे रहोगे पूरे साल आप लोग, क्योंकि हर रोज नए यूजर आएंगे और मैं हर रोज एक ही क्वेश्चन का आंसर कैसे देता रहूंगा। मेरा रिकमेंडेशन है यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, जो भी लिंक देता हूँ ना मैं, रेफरल लिंक, या फॉलो करो, उस पर आपका 1 रुपये नहीं लगेगा, लेकिन आपको बेनिफिट जरूर करेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चंस। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं आईएनआर में ट्रेड करने से लिए क्यों मना करता हूँ, क्योंकि आईएनआर में आपको बताऊंगा तो आप इंडियन एक्सचेंज पे जाकर उस रेट पे लेने की कोशिश करोगे, उस रेट पे आपको मिलेगा ही नहीं। आज टीआरएक्स का जो भी रेट है ना आईएनआर में, वो आपको इंडियन एक्सचेंज पे जाओ, उसका रेट जाके देखो, नहीं होगा। आज लिंक का जो बाइनेंस पे रेट है ना, उसको यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करो और जाके इंडियन एक्सचेंज पे कंपैरिजन करके देखो, नहीं मिलेगा यार। तो दोस्तों आई एम होपफुल कि अब आप लोगों के जो बेसिक क्वेरीज है आईएनआर में एंड यूएसडीटी पेयर में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, उसका आपको पार्शियल जवाब जरूर मिल जाएगा। और जब मैं आपको कुछ चीजें आने वाले टाइम में आपको इसी सीरीज में बताऊंगा, तो आपको एग्जैक्ट जवाब जरूर मिल जाएगा कि हम एक्चुअली में जब आईएनआर में या यूएसडीटी में ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो हम अपना लॉस कैसे करा रहे हैं। वो मैं आने वाले कुछ वीडियो में आपको इसी सीरीज में लेके आने वाले वक्त में बताता रहूंगा। दोस्तों ये है मेरा बुल रन स्ट्रेटेजी 2021 थ्रू आउट द ईयर। जो भी लोग मुझसे सजेशन मांगते कि सर मैं ना, मेरा इतना बजट है, मुझे इतना कमाना है। अब हर एक इंसान का ना, हो सकता है किसी का 50,000 का बजट हो सकता है किसी का 5 लाख का बजट हो सकता है किसी का 25 लाख का भी बजट हो, और कई लोग ऐसे भी जिनका 1 CR का ऑलरेडी बजट है ना। तो आपका जो बजट है वो आप कैसे डिसाइड करोगे दोस्तों? इसके लिए मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ कि सबसे पहले आप ना इंडियन कंज्यूमर रहे हो, राइट? इंडियन हो आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी प्लान हो या फिर कोई भी कंपनी आपको प्लान दे रही हो, राइट? तो वो आपको ना कुछ जो 100% गारंटी रिटर्न देती है, उनका जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। आप चाहे किसी का भी प्लान ले लो, LIC का ले लो, म्यूचुअल फंड का ले लो, या फिर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, PPF हो गया, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, उसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न ईयरली जो होता है वो कम होता रहता है जितना ही उसमें सिक्योरिटी बढ़ता है। ये बेसिक है, सबको पता है, सब एग्री करेंगे, जिसमें सिक्योर्ड होते हैं उसमें कम गेन मिलता है, और जिसमें कम गेन मिलता है उसमें चांसेस है हमारे कि जितना परसेंटेज बोला गया उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, राइट? यही फंडामेंटल ना आपका क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी अप्लाई होता है। अब बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट होते हैं वो हजारों साल का पुराना हिस्ट्री रहा है उसका, बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट का 10 साल का एक्सपीरियंस है टोटल ओवरऑल। तो इसमें उसी हिसाब से रेटिंग मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और जो भी लोग मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं पूरे साल, जो मेरे सिग्नल को फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए पूरा सीट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका भी जो भी बजट है, मुझे नहीं मतलब है आपका क्या बजट है क्या नहीं है, मैं इसमें ना सिर्फ परसेंटेज में बात करूंगा। आप लोगों को पता है कि आप आपका बजट क्या है और आपका उस परसेंटेज का कितना पार्ट बनता है। इससे पहले मेरे साथ ना आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आप लोग दिमाग में ये चीज डाल लो कि जिसमें जितना ज्यादा गेन है उसमें उतना ही बड़ा रिस्क होता है, ठीक है? जिसमें जितना कम गेन होता है उसमें उतना उतना कम रिस्क होता है, ठीक है? अब म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते होंगे या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते होंगे, वो लोग काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कई स्टॉक जो है साल भर में 60-60%, 80-80%, 100-100% दे देती है साल भर में। कई स्टॉक ऐसे भी है 200-200% भी दे देती है। लेकिन हमारा जो एवरेज होता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 से 80% या फिर 60 से 70% हमें ईयरली मिल रहा है। मैं बिल्कुल मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा ऊपर की बात नहीं। अब उसके बाद म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में ये होता है कि जो बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो आपका पैसा लेती है, आपसे कहती है कि आपको गारंटेड रिटर्न है, ठीक है? और आपसे पैसा लेके वो फर्दर छोटे छोटे स्टॉक्स जिसमें जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करती है।
और वहां से उनको हाई परसेंटेज गेन मिलता है और कई में हाई परसेंटेज लॉस भी मिलता है। उन सबका एवरेज निकाल के वो अपना प्रॉफिट निकालती है और आपको क्वार्टरली दे देती है म्यूचुअल फंड में रिटर्न, राइट। मैं हो सकता हूँ दोस्तों कई चीजें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है कई चीजों से आप रिलेट ना करो, लेकिन बेसिक जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे भी सेम, ठीक है। तो और म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट में आप सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ो, है ना। उसी तरीके से ये जो है ना, ये जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी मार्केट है, उन सबसे ज्यादा रिस्की मार्केट ये है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में किसी ने इतना रिटर्न नहीं दिया जितना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिया। तो जहां ज्यादा रिस्क है वहीं पे ज्यादा गेन है। अब कई लोग इसी वजह से पिछले 7-8 सालों से बिटकॉइन को हमेशा कहते थे कि नहीं ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और देखते देखते आज किस रेट पे हम पहुंचे। और आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे बिलियनर्स हैं जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनीज के थ्रू या खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन। और यही रीजन है कि आज बिटकॉइन जो है इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया। और जो आने वाला फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, आपने अगर बिटकॉइन का मेरा प्रिडिक्शन नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा इस साल के एंड में क्या हो सकता है। उसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा, मैं बात करूंगा कि मेरा जो रिकमेंडेशन होगा आप सभी को, क्योंकि मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। अब ये पोर्टफोलियो बनाने का फायदा क्या है? पोर्टफोलियो बनाने का फायदा ये है कि कहीं में बहुत ज्यादा रिस्क है तो वहां गेन भी ज्यादा होगा, लेकिन वहां पे लॉस भी होंगे। ट्रेडिंग हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि 100% सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहला ना मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप लोगों का जो भी बजट हो, सबसे पहले उस बजट का ना 50% तो एलोकेट कर दो बिटकॉइन में। चाहे बिटकॉइन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बेस्ट बाय के लिए अलग अलग सपोर्ट लेवल जो भी मैं हमेशा टाइम टू टाइम बताता हूँ, उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए। 50% आई सेड। और ये ना थ्रू आउट द बुल रन हमें निकालना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है। उसका रीजन आपको तब पता चलेगा जिस दिन बिटकॉइन सात मोमेंटम ऊपर की तरफ लेंगे। और उस टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके फंड सारे ऑल्ट कॉइन में लगे होंगे, क्योंकि ऑल्ट सीजन बता के जरूर आता है लेकिन जाते वक्त बता के नहीं आता, ठीक है। टाइम लगता है, 1-2 वीक लग जाएंगे कंफर्म होने में। जैसे मैं अभी भी कंफर्म नहीं किया ना कि ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन पंप होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं सेफली चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। तो 50% फंड जो भी हो आपका, प्लीज यार आप लोग बिटकॉइन में रखना, बीटीसी में रखना, और उसको छूना तक मत, ठीक है। अब उसमें बहुत कम रिस्क है, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का सबसे बड़ा हिस्ट्री हो चुका है। बिटकॉइन ने एक टाइम में हजार हजार गुना, एक 10-10 हजार गुना लोगों को दिया था कुछ ही महीनों में। अब वो फेज गया बिटकॉइन का, अब मेच्योर हो रहा है बिटकॉइन। और अब इसीलिए आपको 10% ड्रॉप में आपको दिख रहा है 10-10%, 5-5 हजार, 10-10 हजार ड्रॉप होते हुए बिटकॉइन। तो टाइम के साथ ये और ज्यादा हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे रिस्क कम है, लेकिन रिवार्ड भी उसी हिसाब से कम है कहूंगा। अब देखो, नॉर्मल आप मार्केट में जाते हो तो साल में क्या एक्सपेक्ट करते हो? पीपीएफ में डालते हो, सोचते हो 8% मिल जाएगा यार, ठीक है, कंपाउंडिंग करके 60 साल तक कुछ अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, राइट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हो आप किसी म्यूचुअल फंड में, तो आप सोचते हो कि यार 16 से 20% तो मिनिमम देगा देगा एवरेज। और इसी को मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड में टाइम टू टाइम मूव करता रहूंगा, तो एवरेज मेरा 16 से 15%, 15 से 18% हो गया, तो साल भर मतलब आने वाले 10-20 साल में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। बेसिक मैथमेटिक्स है कंपाउंडिंग, अभी मैं दिखाऊंगा उसका जादू क्या होता है कंपाउंडिंग का, ठीक है। तो हम 16% या 20% एवरेज बनाने के लिए ईयरली तैयार है। और म्यूचुअल फंड में हम बड़ा बड़ा अमाउंट डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का उसमें बैकअप है और हम ज्यादा सिक्योर फील करते हैं कि यार कुछ नहीं तो बैंक तो है ना, जो हमें थोड़ा सा मतलब भाग नहीं सकती रातों रात, राइट। लेकिन कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि आपका फंड अगर बैंक अकाउंट में 5 लाख से ऊपर है तो वो आपका रिस्क पे है। 5 लाख तक ही गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है। उसके ऊपर आपका किसी बैंक अकाउंट में है अमाउंट, तो अगर बैंक डूबती है तो ना गवर्नमेंट लाइबिलिटी लेगी ना बैंक लेगा। गवर्नमेंट का बस इतना है कि वो 5 लाख तक आपको रिम्बर्स दिलवा देगी, वो भी बहुत सारा लंबा कानून पेच दाव और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, ना कोई कंपनी है, ना कोई प्लान है। सब कुछ आपको करना है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनना है। जो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उनको रिवार्ड उतना ही मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसे भी कॉइन है जो एक ही महीने में 1000 गुना भी कर रहे हैं, करेंगे आने वाले दिनों में, आप देखोगे करेंगे 1000 गुना भी करेंगे। और कुछ ऐसे कॉइन है जो एक ही महीना में शायद 1000 गुना से -90% चले जा रहे हैं, ऐसे भी कॉइन। इसे कहते हैं लो कैप कॉइन, जो हाईली रिस्क है, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ फेक कंपनीज कह सकते हो, फेक प्रोजेक्ट्स हैं, वो पंप एंड डंप वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें हमें इन्वेस्ट करना है तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इन्वेस्ट किस में करना है? बिटकॉइन में करना। 50% चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस चैनल पे बने रहोगे, आपको सही टाइम पे एग्जिट दिलवा दूंगा बिटकॉइन से, आपके फेवरेट आईएनआर या यूएसडी में। मैं ही वो बंदा हूंगा जो कहूंगा कि यार बिटकॉइन आप सेल करना शुरू करो, प्रॉफिट बुक करना शुरू करो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया, ठीक है। तो पहली बात तो जो भी आपका टोटल पोर्टफोलियो, मैं एग्जांपल के लेके बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 1 लाख का पोर्टफोलियो है,
इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख का ही पोर्टफोलियो होना चाहिए, हो सकता है 10,000 का है, उस हिसाब से प्लान करो, ठीक है। 1 लाख का है तो उसमें से 50,000 तो आपका बिटकॉइन में होगा। चाहे बिटकॉइन नीचे जाए ऊपर जाए कोई मतलब नहीं है, अभी आपको एक्यूमुलेट करो जितना ज्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सकते, ठीक है। उसके बाद बाकी 10 से 20% आप इथीरियम में रखो, जो कि सेकंड रिलायबल आपका कह सकते हो कॉइन है, और इसका यूज केस इतना है कि ये बिटकॉइन से ज्यादा रिटर्न तो देगा ही देगा, ठीक है, और शायद अनएक्सपेक्टेड भी देगा। बिटकॉइन में आप डालते हो तो साल में अगर कुछ भी नहीं करोगे तो 8 से 10 गुना होगा, मतलब 1 लाख डाल रहे हो तो 10 लाख हो जाएगा, आज के रेट से भी हो जाएगा। आज के रेट से कहूं तो मैं 8x 8 गुना होना बहुत आसान है, 10x होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिटकॉइन जब बुल रन में पीक पे जाता है तो सारे गेस, कोई भी पंडित गेस नहीं कर सकता कहां जाकर रुकेगा। जैसे लास्ट टाइम बहुत बड़े बड़े पंडित लोगों ने जो मार्केट के एनालिस्ट थे उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन 5,000 से 10,000 से ज्यादा, इसके बाद तो वापस हो जाएगा, और सिर्फ 7 दिन के अंदर 10,000 से 20,000 डॉलर तक गया, ठीक है। तो इस बार भी मैं भी अपने टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा कहता हूँ कि 2.5 से 3 लाख के बीच में कहीं भी फिगर बनता है, और मिनिमम मान के चलो 1.5 लाख तो बनता ही बनता है, लेकिन ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना होगा वो किसी को नहीं पता, हो सकता है 10 लाख डॉलर भी चला जाए, ठीक है। और वो बता के नहीं जाएगा, किसी को नहीं, अगर पता होगा तो भाई हम लोग भी तो बेनिफिट उठाएंगे ना। आप मैं जब तक आपको बताऊंगा तब तक मार्केट जा चुका होगा, नीचे भी आ चुका होगा, तो ऐसे मोमेंटम के लिए तैयार रखना, हमेशा 50% फंड अपना बिटकॉइन में रखना। अब आ जाते हैं सेकेंडरी लेवल पे, ये आपको ना 10 से 20% इसमें इन्वेस्ट करके रखो, मिड से लॉन्ग टर्म में। मैं हमेशा बोल रहा हूँ मिड से लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये 2 फेज होता है ऑल सीजन का। एक होता है बुल रन जब स्टार्टिंग होता है उसके बाद का एक फेज, और एक बुल रन जब एग्जिट होता है, खत्म होता है बिटकॉइन के टर्म में, उसके 1 से 1.5 महीने तक बहुत शार्प ऑल सीजन आता है। तो इसलिए साल में 2 बार बेसिकली आपको एंट्री मारना है इथेरियम में और एग्जिट मारना है इथेरियम में। और लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो तो इट इज सेफ, आपको डॉलर या आईएनआर के टर्म में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट मैं जो जब ये एग्जिट और एंट्री की बात कर रहा हूँ ना, तो ये बीटीसी के टर्म में बात कर रहा हूँ, वो आने वाले वक्त में आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये एंट्री और एग्जिट दिलाना मेरा काम है। अभी मैं सबको बोलता हूँ यार लॉन्ग लॉन्ग जाओ, कम से कम मिड टर्म में जाओ, 6 महीने के लिए लो इथेरियम में घुसो, ठीक है। इसमें 10 गुना से 20 गुना आज की रेट पे भी हो सकता है इथेरियम। यानी मेरा सीधा सा कहना है, अभी $1,000 के आसपास है, तो यानी कि आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने को मिल सकता है इथेरियम $10,000 से लेके $20,000 तक। मैं बताता रहूंगा, इसका अपडेट तो डेली देता हूँ। उसके बाद जो पोर्टफोलियो मतलब 1 लाख में से 50,000 तो इधर डाल दिया, अब इसमें से बाकी 50,000 का जो अमाउंट बचा है ना, उसमें से 10-20% जो है ना, 10 से 20 इट्स अप टू यू कि कितना फंड आप डालना चाहते हो, उसे मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में लगा के रख दो, छोड़ दो, उसको छूना नहीं है, पूरे साल छूना नहीं है, जब तक मैं आप लोगों को सिग्नल ना दूं सेल आउट करने के लिए। 10 से 20 गुना कर देगा आराम से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बैठ के खाना है, कुछ नहीं करना, आप अपना जो काम कर रहे हो उसमें करते रहो, कुछ भी नहीं करना। और अगर ना कई लोग बोलेंगे कि यार अगर सही टाइम पे एग्जिट नहीं हुआ तो क्या होगा। एक टाइम था इथेरियम $1,000 गया था, फिर 98 या $100 तक चला गया था लास्ट ईयर, लेकिन वापस से आज $1,000 से ऊपर आ गया ना। ये बुल रन का साइकिल है, 4 साल का साइकिल होता है। ये बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है आप लोगों को, मेरे से रिक्वेस्ट करना, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के समझाऊंगा 4 साल का फंडामेंटल। तो ये 4 साल अगर मिस हो गया ना तो कहीं नहीं जा रहा, अगला 4 साल जो आएगा आएगा वो इससे भी बड़ा होगा। जैसे पिछले बुल रन में $2-3 हजार पे बिटकॉइन चला गया था तो लोग हाई तौबा करने लगे थे कि यार ये तो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। 20,000 चला गया तो बोले कि अब तो औकात के बाहर हो गए। और जब पूरे बियर मार्केट में $20,000 से नीचे था तो कोई नहीं लेने चाह रहा था, कोई लेना नहीं चाह रहा था, $3,000 पे मिल रहा था, नहीं लेना चाह रहा था। और जब 20 से 21,000 गया ना तो सब घुसना चाह रहे थे। और हालत ऐसी है कि 40,000 अभी कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है, 30,000 पे जा रहा है और लोग घुसे जा रहे हैं। तो कोई भी चीज ना हम कंपैरिजन में महंगा या सस्ता दिखता है। 2010 में जो बिटकॉइन हमें मतलब सिंपल, आपके पास सिंपल लैपटॉप या कंप्यूटर है, उससे आप डेली 50 बिटकॉइन कमा सकते थे। तो सोच लो उसकी वैल्यू क्या है। दिन में 10 से 50 बिटकॉइन आप डेली के कमा सकते हो, लेकिन सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं होना या सही प्रोजेक्ट की पहचान नहीं करना इंसान को महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको एग्जिट नहीं भी करोगे तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे। मिड टर्म में मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ जब रहोगे ना तो मैं ये 10x to 20x करेगा ना, मैं इसका 200x करवा दूंगा आपको आईएनआर के टर्म में पूरे साल में। अगर ये 10x जाता तो 100x हो जाएगा आपके पास, और 20x जा रहा है तो ऑलमोस्ट 200x चला जाएगा आपका अमाउंट। वो कैसे होगा, वो सब ट्रेडिंग का कमाल है, मैं बताऊंगा। इन मिड टर्म के लिए तो इन दोनों में तो इतना करके रख लो, ठीक है। अब बचा आपके पास जो भी फंड, 50,000 में से 20% या 10 से 20% इधर लगा दिया। मान लो कि आपने 10,000 लगा दिया, ठीक है, 1 लाख का जो 10% था वो इसमें लगा दिया, 20% लगा दिया। अब बचे कितने आपके पास, 50 इधर 20 इधर, 30,000 बचे आपके पास। लेट्स सपोज 30,000 में से जो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए ऑल्ट कॉइन बट सजेस्ट कर रहा हूँ, उसमें अभी भी ले लो यार, ले लो। ये आराम से 20x to 100x करेगा, कुछ भी नहीं करना, कोई ट्रेडिंग नहीं करना, सही टाइम पे एग्जिट करवाऊंगा मैं। और इसमें एग्जिट लेना जरूरी है। आपका जब लगे कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इससे ज्यादा सहन नहीं हो रहा है, तो बेच देना। अब बेचना किसमें, आईएनआर में नहीं बेचना, आप लॉस करवाओगे। यूएसडी में नहीं बेचना, लॉस करवाओगे, बीटीसी में बेच।
बिटकॉइन के पेयर में बेचना या इथीरियम के पेयर में। इथीरियम इज सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज बिटकॉइन। और फिएट करेंसी की जो बात कर रहे हैं ना, वो अपने बैंक अकाउंट में लेके बैठो यार, फिर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आए क्यों हो। एक बात बताता हूँ, हर चीज का ना सीजन होता है, 4 ईयर साइकिल होता है बिटकॉइन का। ये जो लास्ट 1 ईयर चल रहा है ना, ये है कमाने का साल। बाकी के 3 साल ना मार्केट डाउनफॉल की तरफ रहता है, हमेशा करेक्शन मोड में रहता है। ये आखिरी का 1 साल है आप लोगों को कमाने का, और बेस्ट टाइम में आप लोगों को एंट्री दिलवा रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि यार सेल करो ना तो हमेशा बीटीसी में सेल करना हो, उसे बैंक अकाउंट में डालोगे ना तो आप खुद को लेके पछताओगे कि यार मैंने क्या किया। धीरे धीरे मेरे साथ चैनल पे बने रहो, आपको आंसर मिलता रहेगा। ये आपको ना, मैं जो जितने भी ऑल्ट कॉइन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सब आराम से 20x to 100x होंगे। जो मैं एक्स की बात करता हूँ, गुना की बात कर रहा हूँ, मतलब 20 गुना कम से कम। तो जो जितने मैंने ऑल्ट कॉइन बोले सब होंगे, सब। उसमें आप 1000 रुपए लगा दो, 20 गुना हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, 100 गुना तक पोटेंशियल है। 1000 रुपए 1 लाख हो जाएगा। और कभी भी ना एक ऑल्ट कॉइन में मत लगाना। इस 10 to 20% का जो पोर्टफोलियो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। आप डिसाइड करो कौन से ऑल्ट कॉइन में लेना, डिपेंड ऑन मेरा एनालिसिस। आपको मैं बताते रहता हूँ, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिवार्ड भी ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है, इसमें रिवार्ड भी ज्यादा है। अब लास्ट हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ। यहाँ पे भी मैंने लिखा वेरी स्मॉल रिस्क। जी हाँ, बिटकॉइन में बहुत कम स्मॉल रिस्क है, इसलिए वहाँ पे 8 to 10x हो रहा है। इथेरियम में मैंने स्मॉल रिस्क लिखा है, लेकिन वहाँ पे 10 to 20x लिखा है, यानी बिटकॉइन से ज्यादा गुना करेगा ये। ठीक है। मीडियम रिस्क लिखा है मैंने बाकी ऑल्ट कॉइन में, लेकिन वहां पे 20 to 100x बोला। अब क्या मैंने 10x लिख दिया तो 10x से ऊपर नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है जी, हो सकता है 15x या 20x भी दिखे, और जो 20x लिखा हो सकता है 40x तक चला जाए, और जो 100x लिखा हो सकता है 400x तक भी दिखे। इस तरीके से लोअर बैंड में भी बात हो रही है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो बाकी का पोर्टफोलियो बचा, मतलब आपने 50,000 इधर लगाया, 20,000 इधर लगाया, बचे 30,000। 30,000 में से आपने मान लो आपने 20% लगा दिया, 20,000 लगा दिया, बाकी के बचे 10,000। अब 10,000 पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए फंड है, और कुछ नहीं करना आपको इस पे। अब ये ट्रेडिंग कैसे करना हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ ये वाला जो 10% से 20% आप अपने बजट के हिसाब से चूज करो। इस पे ना हाई रिस्क है। हाई रिस्क का मतलब जब भी मैं बोलता हूँ तो लॉस भी हो सकता है बॉस, लॉस झेलने के लिए भी तैयार रहना। और जब मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर लॉस होगा ना तो ये आपको बचा देगा, ये बाकी के फंड। इसमें लॉस होगा तो ये बचा देगा, इसमें लॉस, साल के एंड में ना आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे अपना सारा कुछ पोर्टफोलियो। इसलिए पोर्टफोलियो बनाने का मतलब। अब जिनको यार सीधा सीधा रातों रात 1000 रुपए से करोड़पति बनना है ना, तो कोई यार फॉर्मूला नहीं है जिसमें मैं आपके पैसे फिक्स कर दूं एक्स की जगह पे और करोड़ बन के निकले। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट मूव, इट्स ऑल डिपेंड ऑन विच प्रोजेक्ट यू हैव इन्वेस्टेड, कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके कितने पोटेंशियल हो सकता है। हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है उससे डाउन भी हो सकता है उससे बहुत ऊपर चला जाए। ठीक है। तो उन क्वाइन की मैं बात कर रहा हूँ जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम ट्रेडिंग करेंगे, या फिर जो भी बहुत तेजी से पंप एंड डंप होते हैं क्वाइन, ठीक ठाक चार्ट एनालिसिस के बेस पे, उस पे हम ट्रेडिंग करेंगे। एटलीस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं उन्हीं पे करूंगा, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आने वाले दिनों में जब भी मैं ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा। लेकिन यार अपने पोर्टफोलियो का अगर 10 से 20% से ऊपर का पार्ट आप लोभ में आके कर रहे हो ना इन्वेस्ट, तो याद रखना अगर लॉस होता है ना तो मेरे पास मत आना बोलने के लिए कि यार मेरा लॉस हो गया। क्योंकि जितना आपको क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है, किसी चीज की लत पड़ जाती है। जब बुल मार्केट होता है ना तो आप 10 लगा तो 15 बनता, 15 लगा तो 25 बनता, 25 लगा तो 45 बनता, 45 लगा तो 90 बन जाता, 90 लगा तो 180 बन जाता। लेकिन ये आदत आपको जो है ना पूरा लगाने का, ये आदत आपके अंदर रहेगी, और एक दिन वो झटका लगेगा आपको, आप 180 पे खेलोगे और क्या होगा, डूब जाएगा। सिर्फ एक ट्रेड फेल हुआ और आप डूब गए। अब आपको लॉस की मतलब पहला तो आप लत लग गई है, तो आप फिर से बोलोगे नहीं ये तो चलो 10 ट्रेड में से एक फेल हुआ तो एक और लगाता हूँ, फिर से फेल होगा, फिर से फेल होगा, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं भैया, बाकी बहुत सारे जो कंडीशन है वो भी इस मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट की बात हो, या फिर बिटकॉइन का मूवमेंट हो। ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो है, मैंने काफी डिटेल में समझाया है। फिर भी आपके कोई क्वेरी आते हैं तो यार आप लोग लिख देना वहां पे, मैं आपको बता दूंगा। हाई रिस्क लिख रहा हूँ मतलब लॉस भी हो सकता है, मैं ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि गारंटेड इनकम है भैया, नहीं। दुनिया का कोई भी बंदा बोल रहा है ना कि 100% प्रॉफिट दिलाऊंगा, नहीं। हो सकता है वो 100 में से 99 सही करा रहा हो, एक ट्रेड गलत होगा, और अगर आपने गलत स्ट्रेटेजी यूज कर लिया, आपने 100% फंड उस पर यूज कर लिया, तो आपका 100% लॉस हो सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, उतना ही बड़ा रिवार्ड है। रिवार्ड कितना मैं अभी बताऊंगा। तो हमेशा पोर्टफोलियो के इस हिसाब से डिवाइड करना आप लोग। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने अनलिमिटेड लिखा है। जो लोग बोलते हैं ना सर मेरा बजट 1 लाख का, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, उनके लिए ये है। लेकिन वो 1 लाख होने के लिए तैयार रहना दोस्त। अगर नहीं हो तैयार तो प्लीज यार मत करना, आप ये वाला ट्रेडिंग वाला पार्ट मत करना, मत करना। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप लोग को, मत करना स्टार्ट जब तक नॉलेज ना हो जाए। ठीक है। और अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप अभी एक काम करो, कितना 37 लाख का बिटकॉइन है, लेके रख लो। एक बिटकॉइन 1 करोड़ क्या 2 करोड़ का हो जाएगा इस साल के अंत होते होते, तो आप करोड़पति वैसे बन जाओगे। 37 लाख है आपके पास तो लगाओ।
बहुत सेफ है, आराम से होगा, 3 करोड़ भी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं है, छोटा अमाउंट को बड़ा बनाना है, तो इस तरीके से पोर्टफोलियो डिवाइड करो जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया है। अब ये सब मैंने समझा दिया, करना आपको है। और मैं जब जब भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं एज्यूम करूंगा आप लोग 10 से 20% पे ही खेल रहे हो। फिर उसके बाद मत आना कि यार मेरा पूरा पोर्टफोलियो डूब गया। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पहले से आपको वार्निंग दे रहा हूँ, जितना प्रॉफिट दिखता है ना उतना ही ज्यादा क्रिटिकल रिस्क है। हाई भी बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, क्रिटिकल रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। ये है मेरा स्ट्रैटेजी, जो लोग फॉलो करेंगे प्रॉफिट में बहुत अच्छा बुकिंग करेंगे यार। यहाँ पे 8 से 16% हम साल भर में कमाने के लिए तैयार हैं, और उसे कंपाउंडिंग करके 60 साल तक इन्वेस्टमेंट रखने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने रिटायरमेंट के प्लान करने के लिए। आप क्या एक साल ढंग से नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट इन सब में? क्यों? क्योंकि आपको रातों रात अमीर होना है ट्रेडिंग करके, बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो फिर रेडी रहना, फिर मेरे पास मत आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये वाला स्ट्रेटेजी अपनाओ, 8 गुना बहुत, 8% से बहुत ज्यादा होता है भैया। अभी भी बिटकॉइन ले लो आप, जितना 0.01 ले ना उसका 10x हो जाएगा आराम से। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक होल्डिंग का रखो और एक ट्रेडिंग का रखो। पोर्टफोलियो क्लियर है? मतलब होल्डिंग जो है लगभग आपका 80 to 90% होना चाहिए, मिड टर्म शॉर्ट टर्म जो भी कह लो, ठीक है। मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और उसमें कितना क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया। ट्रेडिंग के लिए ना 10 से 20% से ऊपर मत रखना पोर्टफोलियो। और ये 10 से 20% अगर सही ट्रेडिंग कर लिया ना, ये जितना देगा ना इससे भी ज्यादा बना देगा ये वाला अमाउंट। अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं सर, आप जो मुझे ट्रेडिंग सिग्नल देने वाले हो उसका मैं बेनिफिट कैसे लूँ? तो वो तो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को उस पर एक्ट करना है। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग यार रजिस्टर्ड नहीं हो, मैंने जितने रिकमेंडेड एक्सचेंजेस बोले हैं सब पे जाके अभी के अभी रजिस्टर करो। अब टाइम नहीं बचा है। लोग बोल रहे हैं यार 5 दिन हो गए वजीर एक्स पे उनका केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है, बिट बीएनएस पे 2-2 दिन लग रहे हैं, कई एक्सचेंजेस तो ब्लॉक करके बैठे हैं केवाईसी। बाइनेंस ने अगर ऐसा कर दिया ना तो ट्रेडिंग का असली मजा नहीं ले पाओगे। ये जो है ना हाई रिवार्ड जो दिख रहा है बिल्कुल नहीं ले पाओगे। फिर मत बोलना, ये काम ना आप इंडियन एक्सचेंज पे भी कर सकते हो। अगेन कुछ कॉइन्स हो सकते हैं नहीं अवेलेबल हो, ये काम कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग के लिए यार मैं ना सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस रिकमेंड कर रहा हूँ, और मैं कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग अगर मेरी नहीं सुन रहे हो, खुद के मर्जी से चल रहे हो, तो फ्यूचर में जो भी उसके जो निगेटिव इंपैक्ट होंगे उसके लिए खुद ही तैयार रहना, ठीक है। मैंने आपको निगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है मैं बता दिया हूँ कि जब असली मौका आएगा ट्रेडिंग का तो आपका अकाउंट हो सकता है ब्लॉक हो सकता है कि उस टाइम में सर्वर डाउन हो। और ऐसा नहीं है, बाइनेंस के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बाइनेंस एडवांस में चीजें करती है डाउन टाइम, और उनका ये एक एक दिन वाला नहीं होता, हफ्ते हफ्ते भर वाला दिन नहीं होता, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए प्लीज यार अगर हो सके तो मेरा रेफरल लिंक यूज कर लो ना, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको थ्रू आउट द लाइफ ट्रेडिंग फी पे, मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो। अभी तक नहीं बनाया ना अकाउंट, जाके रजिस्टर कर लो, केवाईसी कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लेते बाइनेंस वाला, ठीक है। और ट्रेडिंग अगर कोई दूसरे एक्सचेंज पे कर रहा है ना भाई, मेरे पास मत आना आप लोग पूछने के लिए कि सर ये इतने रुपए का मिल रहा है, कितने में लूं, इतने ज्यादा में मिल रहा है, इतना क्या। मैं नहीं देने वाला हूँ आंसर आगे से, ठीक है। कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यार आप लोगों का लॉस होगा, और इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि लॉस हो। मैं सिर्फ एडवांस में आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज यूज कर लो यार। अगर मेरे रेफरल लिंक से नहीं करना मत करो यार, जाके खुद ही रजिस्टर कर लो। 20% मतलब 10% एक्स्ट्रा ट्रेडिंग फी के साथ कर लो रजिस्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं और से रेफरल लिंक मिला है उससे कर लो, लेकिन प्लीज कर लो यार बाइनेंस पे। मतलब आप लोग यार फ्री का काम करना नहीं चाहते हो, अपना एटीट्यूड चेंज करो। आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो, आप लोग थिंकिंग तो चेंज कर नहीं सकते हो, फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करोगे? क्रिप्टो करेंसी इज ओपन सोर्स, यही इसका सक्सेस का राज है। ये किसी कंट्री की बकौती नहीं है, किसी कंट्री का इसमें दखल नहीं है, किसी कंपनी का दखल नहीं है। ये ओपन सोर्स है, इसलिए लोग दुनिया में बहुत सारे लोग इससे हेट भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसको प्यार भी करते हैं, और यही इसका सक्सेस का राज है। और आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में नहीं हो जो आईएनआर में बताऊंगा मैं हर चीज। इतना मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मेहनत खुद करोगे आप आपको भी पता है डॉलर का क्या रेट चल रहा है, आपको भी पता है बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा है। आप सतोशी को कन्वर्ट करो। इनफैक्ट मैं डॉलर में भी प्रेफर नहीं करता हूँ। जो लोग डॉलर में बुकिंग कर रहे हो यार, इट्स अप टू यू। आप क्या कर रहे हो बेसिकली, एक गाड़ी से उतर के ना, एक रुकी हुई गाड़ी जो नीचे पीछे जा रही है उस पर बैठ रहे हो। डॉलर यार हर रोज गिर रहा है। डॉलर का ग्राफ दिखा दूंगा मैं किसी दिन आप लोगों को, अभी मैं सेशन लंबा हो जाएगा, डॉलर का ग्राफ दिखा दूंगा। एक ग्राफ तो दिखा दिया डेली, इसी साल पिछले 1 साल में कितना डॉलर गिरा है वैल्यू, वो भी दिखा दूंगा मैं किसी दिन चार्ट लाके आपको। शायद कुछ 2-3 मतलब स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने दिखा भी रखा है। फियाट करेंसी डाउन जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने एक्सप्रेस ट्रेन में सफर तो कर रहे हो, फिर आप उतर के आप किस पे सवार हो रहे हैं, जो पीछे की तरफ जा रहा है। आप अल्टीमेटली अपना लॉस ही करा रहे हो। जब डॉलर में निकालने का टाइम आएगा, फियाट में निकालने का टाइम आएगा, मैं खुद बोलूंगा यार, मैं थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे बिटकॉइन को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने के लिए। मैं कोई प्रमोटर थोड़ी हूँ यार बिटकॉइन का। मैं आप लोगों को प्रॉफिट हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी वक्त नहीं, अभी ये सीजन है प्रॉफिट बुकिंग करना, और जिनके पास जितना बिटकॉइन है वो उतने बड़े प्रॉफिट। आपको 1 करोड़पति बनना है, सिंपल शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको। 0.5 बीटीसी खरीद के रख लो, हाफ बिटकॉइन। आज के रेट में शायद आपको 18-19 लाख का मिलेगा। रख लो, आप करोड़पति हो इस साल के एंड में। मतलब 20 लाख खर्च कर रहे हो यार, करोड़पति बन रहे हो। इतना नहीं कर सकते हो क्या? करो ना, करो।
अब बोलो कि नहीं सर मेरे पास तो फंड 50,000 का है, मेरे को करोड़पति बनना है, तो भाई उसके लिए जो बोल रहा हूँ वो कर लो यार। फिर भी कोई गारंटी है करोड़पति बनोगे? कोई गारंटी नहीं है दोस्त। लेकिन इतना जरूर है कि आप कोई भी दुनिया का इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा लो, उससे ज्यादा आपको रिटर्न देगा। हो सकता है आप करोड़पति नहीं, हो सकता है 80 लाख ही बन पाए, हो सकता है 70 लाख ही बन पाए। मुझे और कोई बता दो तरीका जिसमें आपको इतना रिटर्न मिलता हो कम टाइम में, तब मैं बात करूंगा इस टॉपिक पे। चलो आप बात करते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या रखनी, आप लोगों को ना मोटिवेट करने के लिए और समझाने के लिए मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले याद रखना, मैं जब भी मेरे साथ कोई भी बंदा ट्रेडिंग करने के लिए जुड़ेगा उसके अकाउंट में, अब प्लीज यार आईएनआर में और यूएसडी में खुद कन्वर्ट कर लेना। मैं आपको बेसिक सिंपल फंडामेंटल बताने वाला हूँ, और ये अमाउंट आपको बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, आपको सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं अभी मैं बताता हूँ। मिनिमम आपके पास कम से कम 0.15 बीटीसी होना चाहिए मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करना है तो। अब इसका आईएनआर में क्या रेट है आज का, जो भी 37 लाख है उसको उसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। मैं अभी हर बार ये चीज कन्वर्ट करता रहूंगा तो आधा टाइम वीडियो का इसी में चला जाएगा। मेरे साथ ट्रेडिंग करना है, मेरे सिग्नल फॉलो करना है, 0.15 बीटीसी आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप बोलोगे सर मेरे पास आईएनआर है, आईएनआर में बीटीसी में कन्वर्ट कर लो यार, मर्जी है तुम्हारी। आप आईएनआर से सीधा वो कॉइन खरीदना चाहते हो कर लो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जब करोगे तो बीटीसी में करना, ठीक है। 0.15 बीटीसी होना चाहिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ अब बताता हूँ। ये पोर्टफोलियो समझ गया, ये जो है ना ट्रेडिंग 10 से 20%, वो इस अमाउंट पे खेलना। अब मान लो किसी पास 0.15 ना हो ना, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन के लिए, अगर ना हो ना आपके पास 0.01 ही है, कोई इशू नहीं है दोस्त, आप फिर भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो डिवीजन होगा ना आप उसी हिसाब से करना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करोगे आप। मैं आपको एक्सेल सीट पे करके बता रहा हूं। इसको डिवाइड करोगे 3 पार्ट में तो कितना आएगा, समझ गया? सेम चीज यहां पे भी लगेगा, दिख रहा है फिगर? ये फिगर आपका बन के आएगा, ठीक है। आप, मेरा रिकमेंडेशन होगा इतने पे खेलो, सिर्फ इतने पे खेलो, मेरा रिकमेंडेशन है। जो अगर आपका मिनिमम बजट, अगर आप ज्यादा पे खेलोगे ऑब्वियसली आपको ज्यादा गेन होगा, लेकिन ज्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब किसी के पास इतना भी नहीं है, 0.005 है, तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना यार, मैं हर चीज नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर हो यार ट्रेडिंग फी में ही ना निकल जाए आपका, ठीक है। क्योंकि अब ये 0.015 अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं जब स्टार्टिंग किया था तो शायद 20,000 में 0.1 आ जाता था बिटकॉइन, क्योंकि 2 लाख रुपए का भी नहीं था बिटकॉइन उस टाइम में, ठीक है। 0.1 आ जाता था, ठीक है। इनफैक्ट हाँ 0.1 आराम से आ रहा था, लगभग 10-20 हजार में आराम से आ रहा था। आज की डेट में यार मेरे ख्याल से 10-20 हजार खर्च 10-20 हजार खर्च करोगे तो 0.01 भी नहीं आ रहा होगा। तो आप देख लो, जो भी है आपका बजट उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपका जो भी बजट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मैं इस वाले एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। आप लोगों का अगर ये बजट है तो इसके हिसाब से चल लेना, कुछ और बजट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना। 3 पार्ट में डिवीजन मस्ट है, क्यों है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो ये वाला जो अमाउंट है ना वो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट में डाल रखा है मैंने, 0.005। ये सतोसी भी मैं कहता हूँ इसको, 8 डिजिट में जो फ्रैक्शनल नंबर है उसे सतोसी कहते हैं, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 50 लाख सतोसी, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख सतोसी, सॉरी, ठीक है। 0.05 बिटकॉइन। परसेंटेज गेन मैंने टारगेट रखा है 3%। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये मैं बताता हूँ। ये आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट मैं अपना जो ब्लूप्रिंट है मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जिनको भी करोड़पति बनना है, प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो इट। लेकिन जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं क्या एज इट इज चलेगा? नहीं जी नहीं, मार्केट अपना रोल प्ले करेगा। उस टाइम में हमें हमें देखना है कि हमें कैसे उसको एवरेज करना है। अब आ जाते हैं असली सीट पे जो मुझे आपको समझाना था। देखो जो भी अमाउंट मैंने वहां पे डाला था वो अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। हमें डेली का टारगेट कितना है? 3%। 3% का इंट्रा डे ट्रेडिंग निकालना, हमें 3% निकालना है बस। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। अब आप बोलोगे यार 3% तो यार सब लोग तो 10-10% निकाल रहे हैं, आप 3% क्यों निकाल रहे हो? मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, अगले 1 साल तक का एवरेज डेली का 3% होना चाहिए। जो बंदा ये निकाल लिया ना तो वो इतना बड़ा करोड़ अरबोपति हो सकता है ना, वो मत पूछो आप, लेकिन ये इतना निकालना आसान नहीं है 3%। ये हमें एवरेज में बता रहा हूँ डेली का, ठीक है, ध्यान से देखना। 3% अगर निकालोगे ना इसका 0.005 का, ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है इस सीट से, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर चेंज करूंगा वहां पे इंपैक्ट होगा, मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, अब हो गया 1%, 0.0005। लेकिन मैं अभी 3% के साथ बता रहा हूँ। एवरेज 3% ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करना है डेली हमारा टारगेट। आप अभी आगे सीट समझो ध्यान से। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 0.005। 3% में प्रॉफिट हमने बुक किया, टोटल कितना हो गया हमारा फंड?
बिटकॉइन में सोचो हमेशा 0.00515 BTC, ठीक है, कितना बड़ा, इतना बड़ा, टोटल कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करना है, अगले दिन डे 2, ये डे है, ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डे 2, फिर से हमारा टारगेट वही है 3% का, कितने पे खेलेंगे, इतने पे खेलेंगे, कितना निकालेंगे, इतना निकालेंगे। दूसरे दिन हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 30 दिन अगर हम ऐसा कर लेना, तो हमारे मंथ के एंड में 0.0095 हो जाएगा। हमारा फंड कितना था, 0.005, वो कितना जाएगा, 0.0095। कितना कैलकुलेशन परसेंटेज निकालो, कितना हुआ, लगभग 90% होगा। 30 इंटू 3, 3% ही तो बना रहे हैं, 90% हमने अपना बिटकॉइन का पोर्टफोलियो बढ़ाया है। इसीलिए बोलता हूँ यूएसडी और आईएनआर को दिमाग से निकाल दो थोड़े दिन के लिए। अगर नहीं निकाल पाओगे ना, तो यूएसडी और आईएनआर में ही मिलेगा, फिर करोड़पति मत सोचना अपने, ठीक है, छोटे अमाउंट से अगर आपको बड़ा अमाउंट जाना है तो। 30 दिन में आपका 90%, मतलब 30 दिन में डबल भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इस फिगर का अभी मैं बताऊंगा। अगर आप इसी हिसाब से चलोगे ना डेली, ये बहुत सिंपल और सेफ तरीका है, सिंपल और सेफ, इसमें कोई रिस्क नहीं। इस तरीके से चलोगे ना, तो आपका जो फंड है, आप डेली कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना ही कर रहे हो, आप बढ़ा नहीं रहे हो इन्वेस्टमेंट। है इन्वेस्टमेंट 0.05 ही करोगे, जो भी गेन मिलेगा उसमें ऐड होता रहेगा प्रीवियस, ठीक है। मेरा फंड कितना था, 0.015, मैंने उसका जो थर्ड पार्ट था, मतलब एक तिहाई पार्ट पे गेम खेला ट्रेडिंग का, और डेली उतने पे ही खेला। महीने के एंड में 90% अप हो गया हमारा बिटकॉइन का पोर्टफोलियो, ठीक है। 60 दिन में ऑब्वियसली इतना। तो अब आप कैलकुलेट कर लो, 365 दिन में कितना हो जाएगा। 365 दिन में अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, तो 365 दिन में अगर एग्जैक्टली हर रोज का एवरेज सही बना, तो 365 दिन में 3% के हिसाब से लगभग 1095, 1095% अप कर लोगे, यानी कि 10 गुना कर लोगे बिटकॉइन में। अब देखो क्या होगा, अगर आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम ड्यू टू रिकॉर्डिंग। और 365 डेज के बाद आपका बिटकॉइन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.05975 BTC, 365। लेकिन क्या 365, मैं 365 बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इतना एज्यूम मत करना कि बोल रहा हूँ 365 दिन का होगा आज से। हो सकता है सिर्फ 9 महीने के लिए ही रहे आने वाले टाइम में, तो हम सिर्फ 9 मंथ का फिगर लेके चलते हैं, 9 से 10, मतलब दिसंबर से भी पहले एज्यूम करके चलो, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं। 300 दिन का फिगर लेते हैं, सीधा सीधा सा बात, ठीक है। मैं सिर्फ इतने का ही बता रहा हूँ आपको टारगेट, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 0.0015 जो था हमारा, वो बन गया 0.05। 300 दिन में हमारा बन गया लगभग 9 गुना, ठीक है। ये इतना क्लियर है ना, 9 गुना हो गया आपका पैसा, 9 गुना हो गया। आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब पैसा कितना हुआ वो तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं 300 दिन में अपने 0.005 को 0.05 कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 10x कर रहा हूँ मैं, 10 गुना कर रहा हूँ, राइट। परसेंटेज में बात करूँ तो 300 इंटू 3 यानी कि 900%, ठीक है। अब आज का रेट लेते हैं, आज का जो रेट है, मान लो बिटकॉइन का $35,000 है, ठीक है। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 0.0, मैंने बोला 0.015 लेना है आपको, मान के चलो, ठीक है। अब 0.015 है आपका, तो आपका $525 हुआ। अगर मैं 75 रुपीज के हिसाब से निकाल लूँ, तो लगभग 40,000 रुपए में, ठीक है। और खेल कितने पे रहे हैं, 0.005 पे, ठीक है। तो 0.005 अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊं, तो लगभग आज की रेट में 35,000 अगर लगाऊं मैं डॉलर, तो लगभग $175 होता है, जिसको मैं अगर कन्वर्ट करूं 75 रुपीज के हिसाब से, लगभग 13,125 रुपए बनते हैं। लेकिन वो कितना बन जाएगा, 0.0515 आफ्टर 300, आफ्टर 300 डेज 0.05 बन जाएगा। अब आज की रेट के हिसाब से बोलूं, $35,000 के हिसाब से देखूं, तो वो $1,750 बन जाएगा। अगर मैं रुपीस में 72 रुपीज के हिसाब से कन्वर्जन करूं, तो भी 1,26,000 बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 13,000 का इनकम 1,26,000 बन रहा है, जबकि मैंने कम करके फिगर लगाया 72 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्या बिटकॉइन सेम रेट पे रहेगा 1 साल तक? अगर आप अभी भी ये चीज समझ रहे हो, तो मेरा जाके बिटकॉइन का प्रेडिक्शन देखना, ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर मैं एवरेज लगा दूं, तो लगभग लगभग अराउंड जो है 2 लाख एवरेज मान के चलूं, $2 लाख का अगर बिटकॉइन हो गया, तो आपके पास होंगे $10,000। $10,000 का अगर मैं 70 रुपए या 72 रुपए के हिसाब से दिखाऊं, तो वो हो जाता है लगभग 7,20,000 रुपए, ठीक है। यानी कि आपका 12-13 हजार रुपया 7,20,000 बन गया। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं, इनफैक्ट 14,000 रख लो, 14,000 बन गया आपका, कितना, 51 टाइम्स हो गया आपका पैसा, 51 गुना। ये तो रहा नॉर्मल स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी। जो लोग कंपाउंडिंग की पावर नहीं जानते, वो लोगों को शायद अचंभा हो सकता है, तो ध्यान से देखना जो अब मैं बताने वाला हूँ।
ये बहुत सेफ साइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3% निकालना है, ठीक है। अब हमारा सेम है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, परसेंटेज गेन सेम है 3%। हम पहले दिन कितना गेन करेंगे उतना ही गेन करेंगे जिससे इसमें कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे थे, उतना ही अमाउंट इनिशियल अमाउंट था, इसमें हम पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 दिन में, कितना हो जाएगा 0.121। जिनको समझ में नहीं आओ उनके लिए मैं फिगर में बता देता हूँ। आपने लगाया था 0.005 BTC और वो बन गया 0.0121 BTC, वो भी सिर्फ 30 दिन में। अगर डेली 3% के प्रॉफिट पे आपने कंपाउंडिंग किया तो 0.121 डिवाइड बाई 0.005, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना बन गया आपका बिटकॉइन में। यानी कि आज का 13,000 रुपया आपका 0.0121 एक महीने में, अगर आज का ही रेट लगाऊं $35,000 के हिसाब से, तो वो आपका बन जाएगा लगभग $423, जिसका अगर मैं 70 रुपए के हिसाब से निकालू या 70 रुपए के हिसाब से निकालू तो लगभग 30,000 रुपया बन जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, 30 दिन के बाद तो चलो ठीक है, कंपाउंडिंग किया हमने अगले 60 दिन तक, बन गया कितना 0.0294 BTC। फिर कंपाउंडिंग करते रहे, 90 दिन में कितना हो गया 0.715 BTC। 120 दिन में बन गया 0.1735। अब देख सकते हो ये फिगर बन जाएगा, मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा। और 160 दिन में बन जाएगा 0.56 BTC। जिनको 1 करोड़पति बनना था वो सिर्फ 160 दिन में करोड़पति बन सकते हैं मेरे स्ट्रैटेजी से, इस साल के एंड तक। उसके बाद आप 190 दिन में, इनफैक्ट उससे पहले ही बन रहे हो, 190 दिन में आपके पास होंगे 1.3 बिटकॉइन। 220 दिन में आपके पास होंगे 3.3 बिटकॉइन। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, 250 दिन में बन जाएगा 8 बिटकॉइन। 280 दिन में बन जाएगा 19 बिटकॉइन। 300 दिन जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, 35 बिटकॉइन के मालिक हो गया अगर ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट फॉलो कर गया। मैं यार एमएलएम का कोई स्कीम नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ये सब आपका होगा अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी से चलोगे, ठीक है। अगर मैं पूरा 365 दिन का निकालू तो देखो, 310 दिन में होंगे 47 बिटकॉइन, 360 दिन में होंगे 209 बिटकॉइन, 365 दिन में होंगे आपके पास 242 बिटकॉइन। हवा हवाई लग रहा है ना? जी हाँ, ये कंपाउंडिंग का पावर है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो जाके देखो कंपाउंडिंग का क्या पावर है, पढ़ो। अब मैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं सिखाऊंगा। अब आ जाते हैं कि यार ये तो आप बोल रहे हो 100% पे खेलना। जी हाँ, 100% पे खेलने बोल रहा हूँ। कितने पे? आपके पोर्टफोलियो का इतना परसेंट, 10 to 20%, और जो अमाउंट आ रहा है उसका 1/3। और ये 1/3 क्यों बोल रहा हूँ मैं हमेशा बार बार, आपने पहला दिन एक सिग्नल लिया मेरा, एक दिन में वो सिग्नल 3% नहीं दिया, आप एग्जिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या होल्ड कर सकते हो, तो आपका ब्लॉक हो गया ना अमाउंट। अगले दिन आप क्या करोगे, दूसरा जो इसका बचा हुआ पार्ट है 0.15 उस पर खेल लोगे, और वो ट्रेड मान लो निकाल लिया आपने, एक ही दिन में क्लोज कर दिया। आपके पास अभी भी 0.15 प्लस 0.15 के दो बचे हुए हैं, और सॉरी 0.005 आपने ट्रेडिंग किया था, सॉरी दोस्तों, पहले दिन 0.005 ट्रेड किया, फंस गया, वो नहीं बिका, वो रेट नहीं मिला, ठीक है। आप चाहो तो होल्ड करो, चाहे लॉस में सेल करो, आपकी मर्जी। क्योंकि प्रॉफिट लॉस में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो कैसे लगाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के अगर मान लो लॉस में बिक गया तो आपका पोर्टफोलियो तो गिरा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 0.05 आपने लगाया, मान लो स्टक हो गया, सेकंड डे आपने फिर से, आपके पास फंड है ना ट्रेडिंग के लिए, 0.05 फिर दूसरे वाले सिग्नल पे लगा, सही निकल गया, निकाल लिया आपने प्रॉफिट एज पर हमारा जो प्लान है। तीसरे दिन फिर से फंस गया, तो दो फंड हमारा अभी भी फंसा हुआ, फिर भी हमारे पास फंड होगा खेलने के लिए, ठीक है। और इतने दिन में बुल रन में ना वो निकाल देगा। अब क्या मैं जो सिग्नल दूंगा 3% का दूंगा? जी नहीं, हो सकता है कई सिग्नल मेरे 5% वाले हो, कई सिग्नल 10% वाले हो, कई सिग्नल आपको 20% तक दे सकता है, कई सिग्नल 100% तक दे सकता है। इट्स अप टू यू कि कितना होल्ड करता हो। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 5 से 10% में आप लोगों का डेली का प्रॉफिट निकल पाता है, लेकिन फिर भी चांसेस है फंस सकते हैं। तो आप, आपकी मर्जी, आप स्टॉप लॉस लेके निकाल सकते हो, लेकिन उसमें बस एक ही चीज है स्टॉप लॉस में कि यार लॉस में आप सेल करोगे, उसके बेनिफिट भी हैं। मैं खुद एग्री करता हूँ उससे, मैं नहीं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस में ना नए लोगों को थोड़ा सा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर गलत जगह स्टॉप लॉस लगा दिया ना तो आपका हमेशा पता चले ऊपर जाने वाला, हर रोज पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा है। तो हमने ना सिर्फ इसका 1/3 पे खेला, 1/3 पे खेल के भी हमने अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो 200 बिटकॉइन बना लेंगे साल के एंड होते होते। तो मतलब अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि यार कैसे कैसे सर। चलो मैं एक काम करता हूँ कि आपको यहाँ पे तो शुरुआती दिनों में तो आप कर लोगे, पूरे पे खेल लोगे, लेकिन बाद में बोलोगे यार यार ये तो गड़बड़ है, मैं पूरा पे खेल रहा हूँ, अगर लॉस हो गया तो ये याद रखना, आपका लॉस अगर हो गया ना तो आपका सिर्फ ट्रेडिंग का इतना पार्ट है, अगर लॉस भी हो गया तो इतना ही परसेंट डूबेगा, राइट। आप अभी भी प्रॉफिट में हो, इसीलिए मैंने ये बनवाया, ठीक है। अब विड्रॉ का ऑप्शन दिया मैंने, विड्रॉ किए बिना ये डेटा बताया। अब मान लो हर महीने आप सेफ्टी के लिए इस फंड में से
जितना भी कमा रहे हो उसमें से जितना आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था मंथ में वो निकाल लो आप, ठीक है। ये माइनस करोगे ये फिगर चेंज हो जाएगा। देखो मैं हटा दिया, मैंने कैलकुलेशन लगा रखा है सीट पे। 0 पॉइंट अभी कितना है 0.125 नेक्स्ट डे का 0.005 निकाल दिया मंथ के एंड में, कम हो गया। इस मंथ के एंड में हमने इतना निकाला, अगले मंथ के एंड में हम मान लो, इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरुआती दिनों में जितना आप डाल लो ना उतना ही निकालो, उससे आपकी कंपाउंडिंग बहुत तेजी से ग्रो होगा। मान लो इतना ही निकालो थ्रू आउट द हर मंथ, हर 30 दिन पे आप इतना अमाउंट निकालते हो, ठीक है। देखते रहो कैसे फिगर चेंज होगा, कई लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। 160 दिन हो गए, इतने दिन में हमारा 1 बिटकॉइन बन गया था, लेकिन निकालने की वजह से देखो क्या हुआ। अब ये मैं आपको सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, जिनके दिमाग में क्वेश्चन होगा। 220 दिन में हमारा 1 बिटकॉइन बनेगा, फिर हमने निकाल दिया, अब क्या फर्क पड़ रहा है इसको पोर्टफोलियो को ज्यादा। ओके 250 दिन में आपने निकाल लिया, अब आप बोल रहे हो यार मुझे बड़ा अमाउंट निकालना, आप बिल्कुल निकाल लो, 0.01 निकाल लो, इनफैक्ट 0.1 निकाल लो, ठीक है। अब आप 280 दिन में देखो, और ये रहा 300 दिन, 300 दिन में 10 बिटकॉइन फिर भी हमारे पास होंगे। हमने निकाले कितने हैं, अगर मैं इसका सम करूं तो ऑलमोस्ट हमने टोटल जो निकाला सम 0.335 बीटीसी निकाला पूरे साल भर में, और हमारा टोटल फंड 10 बिटकॉइन का होगा। अगर हमने इस नहीं निकाला होता तो 200 बिटकॉइन से ऊपर होता साल के अंदर, लेकिन सेफ्टी साइड। तो ये जो निकालना है या नहीं निकालना आपकी मर्जी है, कितना निकालना आपकी मर्जी है, लेकिन ये याद रखना कंपाउंडिंग का जो पावर है ना उसी पे ही कैलकुलेट होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले मंथ जितना आपने इन्वेस्ट किया ना 0.005 वो निकाल लेना, ठीक है। सेकंड मंथ ना मत निकालना, थर्ड मंथ आप निकालना, एक मंथ निकालो एक मंथ नहीं निकालना। सेकंड जो थर्ड मंथ है वो आप निकालना 0.01 निकालना, फिर फोर्थ मंथ नहीं निकालना, फिफ्थ मंथ निकाल लेना, मतलब एक अल्टरनेटिव मंथ, और उसमें 0.0 मतलब 0.01 ऐड करते रहना। 0.01 निकाल दिया फिर 0.02 निकाल लेना, उससे क्या होगा, ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी होगी कितना निकालना है नहीं निकालना। अब आप बोलो कि इसमें कितना रिस्क है, इसमें रिस्क ये है कि हर रोज सिग्नल निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं, आपके पास फंड होना चाहिए, इसलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा। फिर भी हो सकता है कि कई बार ना निकले, डेली बेसिस पे एवरेज ना बने, कोई टेंशन की बात नहीं। मेरा जो सिग्नल होगा कई दिन आपको 10% भी देगा, कई दिन 20% भी देगा, कई दिन हो सकता है कि 2% भी दे, कई दिन हो सकता है 1% भी दे, ठीक है। तो अब बताओ आज की डेट में अगर मैं बताऊं 10 बीटीसी का रेट, आज की रेट में अगर मैं बताऊं तो कितना हो गया रेट, लगभग अगर मैं 35,000 के हिसाब से बताऊं तो 3.5 लाख, 3.5 लाख के हिसाब से कितने हो गए, 75 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, लगभग 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए। मान लो बिटकॉइन बढ़ा ही नहीं, इसी रेट पे रह गया, 2.5 करोड़ बने ना, बन गए करोड़पति। तो ये जो सीट है ना यार स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा आपको। अब ये सिग्नल कैसे देना है, कब देना है, वो सब मैं आपको आने वाले टाइम में डे टू डे जितने भी वीडियोस होंगे उसमें लाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। ये वाला जो सीट है ना घोल के पी जाओ। रिस्क कितना है आपका, 20% फंड, 10 से 20% फंड पे रिस्क रहेगा। हो सकता है डूब जाए, ट्रेडिंग में डूबता है पैसा, हो सकता है मैं सिग्नल दे रहा हूँ तो क्या हुआ, हो सकता है लॉस में जाए, फिर आप मुझे पकड़ोगे। मैं पहले से बता रहा हूँ 100% चांसेस डूब जाएंगे। जो लोग डुबाने के लिए तैयार हो वही आना ट्रेडिंग करने के लिए, अदरवाइज मत आना। आप इस पे जाओ, खेलो आराम से, जो एवरेज है ना आराम से 25 से 30 गुना कर लोगे अपने पैसे को इसी इस फॉर्मूले के साथ। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन इस सीट को आप कैसे फॉलो करते हो वो सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। आई एम होपफुल कि ये सीट आपको क्लियर हो। मैं ये सीट ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ना एक कॉमन पाथ पे रख देता हूँ, जिसको भी चाहिए वो जाके ये सीट डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। इसी वीडियो के लिंक में डाल दूंगा मैं सीट, आप लोग अपने हिसाब से अपना प्लान बना लो, और फिर आप लोग बजट एलोकेट करो। याद रखना इस जादू में मत आना कि 200 बिटकॉइन हो गए। और ये भी दोस्तों, अब कई लोग बोलेंगे 3% तो कुछ नहीं है सर, बड़ा वाला अमाउंट बताओ। अच्छा 1%, चलो 1% पहले बता देता हूँ। 1% अगर करेंगे ना, और अगर मान लो ये जो हम फंड नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर निकालेंगे तब तो उतना बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि देख लो माइनस में हो जाएगा शुरुआती दिनों में, आपको जीरो रखना, ठीक है। अगर 1% के हिसाब से भी आपने कंपाउंडिंग किया ना, तो साल के 300 दिन के बाद, 365 दिन के बाद नहीं, 300 दिन के बाद 0.98 बन जाएगा। और अगर नॉर्मल आप इन्वेस्टमेंट करते तो 0.02 बनता ट्रेडिंग पे, तो भी आप बहुत बड़ा अमाउंट बना रहे हो, तो भी आप बहुत बड़ा अमाउंट बना रहे हो कम रिस्क के साथ। और 1% क्या नहीं निकाल पाओगे क्या डेली यार, ये मत बोलना कि 1% से कैसे निकालेंगे। 1% तो बहुत आसान है दोस्त, आप लोग 1% के लिए रेडी हो जाओ, मैं आपको डेली बता दूंगा फ्री में, ठीक है। 3% मैंने बता दिया, ठीक है, कि अगर 3% करते हो तो इस सीट पे, तो साल के 300 दिन में हमारे पास 35 बिटकॉइन हो जाएंगे। 365 दिन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर नहीं निकालते हैं कुछ भी। और जो लोग को ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो 10% निकाल सकता है, उनके लिए तो देख लो कितना बड़ा फिगर है, इतने तो बिटकॉइन भी नहीं है। समझे मैंने क्यों बोला। आप जैसे स्ट्रैटेजी बनाए बैठे हो ना कि यार 10% तो डेली निकालना बहुत आसान है, एवरेज नहीं निकाल पाओगे लगातार 300 दिन।
अगर निकाल लोगे ना तो इतना बिटकॉइन तो दुनिया में है भी नहीं, गिन के देख लो, मुझे नहीं गिनना, आपके पास सीट भेज दूंगा, निकाल लेना, इतने बिटकॉइन हो जाओगे तो पूरा आप कंट्री खरीद सकते हो, कई कंट्री आप अप्रोच कर लेना, बड़े बड़े आइलैंड खरीद लेना, ठीक है। तो यार ये रही मेरी स्ट्रैटेजी, ये पूरा बुल रन में मेरा स्ट्रैटेजी यही रहेगा, जो भी मेरे सिग्नल फॉलो करेंगे उनको स्ट्रिक्टली यही सिग्नल, यही चीज फॉलो करना है। और अगर दोबारा से आप लोगों के पास कोई क्वेरी है सीट के ऊपर कि ये कैलकुलेशन में क्या होगा, निगेटिव हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैंने आई एम होपफुल के सब कुछ जवाब दिया, मैंने बोल दिया है 10 से 20% आप इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग पे, मान के चलना और डूब जाएगा। जो मरने के लिए तैयार होते हैं वही योद्धा जीत सकते हैं, जो लोग घर में दुबके रहेंगे वो क्या युद्ध में जाके लड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट आराम से बैठ के खाने वाला है, और ये वाला जो अमाउंट है, नींदें आराम हो तो कोई बात नहीं, 1 साल कर लेना, क्योंकि सिग्नल कभी भी किसी भी मोमेंट में आ सकता है, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं है, कोई मुझे ऑल्ट कॉइन या बिटकॉइन बता के नहीं बताएगा, जब भी मैं सिग्नल दूंगा तो किसी भी वक्त आ सकता है। लेकिन जो मेहनत कर लोगे ना तो समझ लो कितना होगा। अब आज की डेट में जो रेट है ना बिटकॉइन का, 30,000 35,000 पे फ्लक्चुएट कर रहा है, 1 साल बाद ना ये इस रेट पे नहीं होगा, कम से कम मान के चलो 2 से $2.5 लाख पे होगा। तो आप अपने हिसाब से ना कैलकुलेट कर लो आपका कितना कितना आप रिस्क पे खेलना चाहते हो, कितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप नॉर्मल विदाउट रिस्क, कम रिस्क के साथ गेन करना चाहते हो, कितना आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, कितना आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, जो भी है, ठीक है। ये सब स्ट्रैटेजी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। डिसाइड आपको करना, आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना बड़ा भी पोर्टफोलियो है दोस्तों, याद रखना बहुत ही रिस्की मार्केट है, अगर आप लूज करने के लिए तैयार हो तभी आना, तभी आना। और मैं तो होल्डिंग पे भी बोलता हूँ कि यार ये मत सोचो कि रातों रात हो जाएगा, इट विल टेक टाइम एंड देयर इज नो गारंटी, बट हाँ ये जरूर है कि यार आपकी उम्मीद हो सकता है 20 गुना करने का, हो सकता है 2 गुना ही, तो आप डिसअपॉइंट हो गए, राइट। लेकिन ये आपको उस लेवल पे डिसअपॉइंट जरूर कर सकता है, लेकिन आपको लॉस नहीं कराएगा अगर होल्डिंग करते हो आप। लेकिन ट्रेडिंग करते हो ना तो 100% लॉस भी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो रखना ट्रेडिंग का, और जो रखते हो ना उसको होल्ड करके बना के रखना, उस पर तो कुछ करना नहीं है, और जो होल्ड करके रखो ना उस पर ट्रेडिंग खेलना नहीं है। नियम बना के रख लो कि जो मैंने कर दिया पोर्टफोलियो डिवाइड तो कर दिया। अब कई लोग बोलेंगे कि यार मेरा मंथली बजट हर महीने में 5,000 रुपए सिप की तरह डालना, तो यार वो चीज ना आप होल्डिंग पे अप्लाई करना, जो ट्रेडिंग पे अप्लाई करने वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आप टाइम के साथ बजट बढ़ाना चाहोगे ट्रेडिंग का तो ऑब्वियसली, अब मान लो किसी का बजट बड़ा हो सकता है वो 0.1 पे ट्रेडिंग ही करना चाहता हो, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 10% छोड़ो, 3% पे भी अगर वो डेली करता है मेरे स्ट्रैटेजी से, तो वो 300 दिन में मतलब 35 बिटकॉइन बना देगा, 35 बिटकॉइन, राइट, 35 बिटकॉइन बना देगा। तो इट्स अप टू योर बजट, ओके। मैंने आपको रिकमेंडेशन बता दिया, पूरा वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करो, फिर क्वेश्चन पूछना, क्योंकि मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा Q&A राउंड में, और जो कि एक वीक में शायद अब एक ही ले पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। आई थिंक यहाँ पे चेंज करना भूल गया मैं, अगर यहाँ पे 0.1 कर दूंगा तो देखो कितना बिटकॉइन बना लोगे आप, 709 बिटकॉइन बना लोगे 300 दिन में। इट्स अप टू योर बजट, ओके। तो ये मैं सीट जो है ना मैं कॉमन प्लेस पे रख दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगा, डाल दूंगा, प्लीज जाके देखो। और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती क्वेश्चन पूछो। एंड अगेन फिर से बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करने से पहले 100 बार सोचना, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं और इससे जो ट्रेडिंग सीरीज में और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों से। तो आप लोग पहले माइंड सेटअप कर लो कितने पे क्या करना है क्या नहीं, हफ्ते भर टाइम है, हफ्ते भर बाद मैं सिग्नल देना शुरू करने वाला हूँ, जो है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। और दोस्तों मैंने आप लोगों से जो है मैंने जो कमिटमेंट किया था सपोर्ट की कि थ्रू आउट द ईयर रहेगा, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो जाके कल वाला वीडियो देख लेना, मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया, कमिटमेंट आप लोगों से चाहिए। और बताना चाहूंगा कुछ लोगों के डोनेशन भी आए मुझे, कल मैंने लगभग 22,000 कुछ रुपीज का वो प्लान किया था, परचेज किया था आप लोगों के लिए 1 ईयर का। एंड मुझे लगभग अराउंड अभी तक INR की बात करो, मैंने अभी करेंसी में नहीं देखा कि कितना मुझे आया है, मतलब पोल्का डॉट इथेरियम या बिटकॉइन में आया नहीं आया, आई एम नॉट श्योर, बट INR में मेरे पास अराउंड 2700 के अराउंड आ चुका है। तो थैंक यू फॉर योर डोनेशन यार, कि आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, एंड अल्टीमेटली मैं आप लोगों के लिए अपने जेब से पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो आप लोग इज्जत बना के रखना यार मेरी। एंड थ्रू आउट द ईयर क्या करना है मैंने पूरा प्लान बता दिया आपको, ये स्ट्रैटेजी है मेरा, फॉलो करोगे बहुत दूर तक जाओगे, नहीं करोगे शक है डाउट है क्लियर कर लो, नहीं एग्री करते हो डिसएग्री का रीजन लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में प्लेस करना, क्योंकि मैं भी सीखना चाहूंगा आपसे। और जो भी मैंने परसेंटेज गेन बताया ना दोस्तों, ये एवरेज बताया, हो सकता है किसी दिन 20% का भी प्रॉफिट हो, किसी दिन हो सकता है 2% लॉस का भी प्रॉफिट हो, तो एवरेज हमें 300 दिन का टारगेट लेना कि 3% का बनाए, ठीक है, यही मेरा टारगेट है। तो आई गेस जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों को क्लियर होगा, और जो भी आप लोगों को डाउट हो पूछ लेना यार। एंड मेरे जो एफर्ट है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड यार टेलीग्राम पे लोग क्यों नहीं आ रहे हो, नहीं करना ट्रेडिंग, ठीक है, मैं तो वीडियो पे टेलीग्राम पे ही डाल देता हूँ, यूट्यूब पे डालने की जरूरत क्या है मुझे। ट्रेडिंग करना है ना, या नहीं भी करना है यार, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली मैं अपडेट देता हूँ। ट्विटर पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो यार। आपका कुछ जा रहा है क्या, अगर जा रहा है तो बताना कितना रुपया खर्च हो रहा है आपका, ठीक है, और इंटरनेट का कितना पैक जा रहा है, ठीक है। एंड बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।